नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। गांधी मैदान में भी खड़े हैं हम 11 बजे और तेज़ धूप है। देख सकते हैं लड़कियां जो हैं अभी गांधी मैदान पर अभी कब्जा है, एक तरह से कहें तो लड़कियों का। कारण है बिहार में 2446 दरोगा का भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, शारीरिक टेस्ट चल रहा है उसका, और अब कल से लड़कियों की बारी है। ऐसे में जो लड़कियां हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं क्योंकि उनका जो है फिजिकल टेस्ट होने वाला है। हमारे साथ है मोनू रंजन, पटना के फेमस जो हैं फिजिकल ट्रेनर हैं, और लगातार छात्रों के लिए जो टाइगर जंप हो या फिर अभी कुछ मुद्दा आया है उसको लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है लड़कियों का परफॉर्मेंस का? और सुन रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है लॉन्ग जंप को लेकर। देखिए सर, परफॉर्मेंस की जहाँ तक की बात करें या मेरे ट्रेनिंग के माध्यम से मेरे गुरुकुल का बात करें तो कल 2 बच्चियों का मेरा था, दोनों का दोनों सेलेक्ट हुई, नंबर 1। और उसका एक ही परिणाम है, बच्चों का डेडिकेशन। बच्चों को जो मैंने बताया सिखाया उसमें वो खड़ा उतरी। अब पूरे बिहार का बात मैं कर रहा हूँ, जो कल 300 सवा 300 का जो कल दौड़ था, आपको बोलेंगे आदेश सर तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, हंसी भी आएगा। तो उसमें कारण क्या है कि जब बच्चे दौड़े तो सोचिए कि 1000 मीटर बच्चे 300 में से 250 प्लस सेलेक्ट हो गए। 300 में से 250 बच्चे दौड़ में सेलेक्ट हो जाते हैं। जब वो लॉन्ग जंप में आते हैं वो 250 में सीधे 75 बचते हैं। उस 250 में से बच्चे मात्र 75 बच्चे बचते हैं, मतलब क्वालिफाई होते हैं। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा कारण है मापदंड। मैं शुरू डे 1 से ही मैं बोलते आया हूँ कि मापदंड। आपको मैं ट्रैक के बारे में भी बताया कि 300 ट्रैक कहीं पे भी दौड़ नहीं होता है। आप 300 ट्रैक मापदंड कम कर दिए, 400 से हटा करके 300 कर दिए, तो उससे क्या इफेक्ट होगा? 5 राउंड हो जाएगा। बच्चे में कन्फ्यूजन होगा, मैं 3 राउंड मारा, 4 राउंड मारा या 5 राउंड मारा या 6 मार दिया। बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर भी निकाल रहे हैं बच्चे, फिर भी निकाल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग जंप में क्या प्रॉब्लम है? फिर भी बच्चे निकाल रहे हैं। अब उसी का मापदंड में आइए आप लॉन्ग जंप में, उसी चीज को मैं लेकर के आ रहा हूं। मापदंड इसका जो है ये रनवे, सबसे बड़ा मापदंड ये रनवे जो है, ये रनवे कम से कम 35 प्लस होना चाहिए। ये जो रनवे आपका है इसको 35 प्लस होना चाहिए, मतलब 35 तक आपको समतल जमीन देना है। ये टेक ऑफ लाइन से 35 आपको इतना समतल लाइन देना है, ट्रैक थोड़ा सही रहे, समतल हो। उससे क्या होगा कि 35 ऐसा है तो 35 से हमको जंप नहीं करना है। मैं 25 से भी मार सकता हूँ, 20 से भी मार सकता हूँ, जो मुझे प्रैक्टिस है मैं उससे मार सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यदि मेरा ट्रैक नहीं रहेगा सही, रनवे मेरा सही नहीं रहेगा, कंकल रहेगा, गिट्टी रहेगा, उसमें गड्ढा रहेगा, तो मैं कभी भी रनवे अच्छा से और रनिंग अच्छा से मैं नहीं ले सकता हूँ। और लॉन्ग जंप में सर आपको भी पता होगा, हम लोगों को भी पता है, छोटे बच्चों को भी पता है, किसी को भी पता है कि जब तक रनवे अच्छा, मेरा रनिंग अच्छा नहीं होगा तब तक मेरा लॉन्ग जंप अच्छा नहीं होगा। तो एक आयोग की गड़बड़ी के कारण क्या वो रनवे अच्छा नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं बताता हूं सर, ये टेक्निकल चीज है। ये लाइनिंग आप देख रहे होंगे, ये लाइनिंग का दूरी जो होता है 1.22 होता है। अच्छा। वहां से यहां तक ये जो लैंडिंग एरिया है, लैंडिंग एरिया से टेक ऑफ लाइन जो है वो 1.22 होता है। 1.22 से आपको लाइनिंग जो देना है वो पतली लाइन देना है। अधिक से अधिक आप 5 सेंटीमीटर का दे सकते हैं, ये नहीं कि आप 10 सेंटीमीटर का दे दें। अब 10 सेंटीमीटर का लाइन देंगे तो 10 सेंटीमीटर का लाइन ये हो जाएगा सर, मैं बता रहा हूँ, बैठ के ही बता रहा हूँ, ये हो जाएगा, देख लीजिए इतना मोटा हो जाएगा। अब बच्चे को तो रनिंग टेक ऑफ तो यहाँ से लेना है, क्योंकि वहाँ जो होता है कि वो टेक ऑफ लाइन का बहुत बड़ा रोल है। और जब तक लाइन ही क्लियर नहीं होगा और आप सीधे कहिएगा चूना में टच हो गया, अरे भाई चूने आप पूरा ट्रैके में बिछा दीजिएगा तो चूना नहीं टच होगा तो कहाँ क्या टच होगा? और उसमें आप प्रतिभा को खेलिएगा। बच्चे जब 18 घंटा, आदेश सर इतना करप्शन के बाद, इतना क्वेश्चन वायरल होने के बाद बच्चे प्रतिभा में कमी नहीं कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, अव्वल आ रहे हैं बिहार के होनहार सब, और उसके बाद आप एक लाइन और एक ट्रैक गलत कर देने से, गद्दा को अंदर घुसा देने से और टाइगर जंप को बैंड कर देने से, ये जो बैक डोर से आप जो नौकरी को बांट रहे हैं और बेच रहे हैं, ये पूरा देश आप पे थू थू कर रहा है, बिहार पे, इस सिलेक्शन प्रोसेस पे। मुझे बोला जाता है सर कि मोनू रंजन
जहां भी मिले गिरफ्तार कर लो। अरे मोनू रंजन को आप सूली पे चढ़ा दो, मुझे डर नहीं है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। मेरा एक ही चीज कहना है कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ आप मत खेलो। मैं रात दिन एक करके सर, खून पसीना बहा करके, बच्चों के साथ में दौड़ करके, बच्चों को भूख के चिल्ला करके, बच्चों को एक एक तरीका का चीज सिखाता हूं। और कभी गद्दा को छोटा कर दिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कभी भी गद्दा को अंतर नहीं किया जाता है, कभी भी 300 ट्रैक पे नहीं दौड़ाया जाता है, कभी भी कोई भी चीज़ आप चेंजिंग करने से पहले ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट है और आप उसी के अंदर वो चीज़ कर देंगे जो कि परंपरा आपका चलते आया है। टाइगर जंप का परंपरा सर आज तो पहली बार नहीं आदेश सर, आप पहले भी देखेंगे तो बिहार एक्साइज में दिया है, 1717 वाले में दिया है, वही बच्चे आज भी हैं। बच्चे तो वही रहते हैं ना सर बिहार में। ऐसे थोड़ी है कि 2 साल में बच्चे अलग आ जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं 10% 5% बच्चे बहाली का उसमें बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन किनका कंप्लीट हो जाता है, जिसका एज का थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन या महीना 2। लड़कियों से ही पूछ लेते हैं, लड़कियों से ही पूछ लेते हैं कि क्या ये है। आपका नाम क्या हुआ? श्वेता। कब है आपका फिजिकल? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को है। तो जैसे कि टाइगर जंप जो बैन किया गया है, उससे आपको प्रॉब्लम है क्या? और फिर से जो ये ट्रैक का लॉन्ग जंप का बात हो रहा है, उससे क्या आपको टेंशन लग रहा है? सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है जो गद्दा का हाइट छोटा कर दिया है, उसके कारण हो रहा है। क्योंकि जब भी जंप लेते हैं तो वहाँ एक इतना जब छोटा गद्दा है तो लगता है कि क्रॉसिंग बार बहुत ऊंचा है, और उधर गिरने के बाद भी एक बार लगता है कि बहुत ज़ोर से गिरे तो उससे भी डैमेज का डर हमेशा बना रहता है। तो ये कल जो हुआ है लॉन्ग जंप हुआ है, उसमें लाइनिंग को लेकर सर बता रहे थे कि बहुत सारी लड़कियाँ छट गई हैं, उसको लेकर आपको क्या ये है कि क्या कहना चाहती हैं? हाँ, हमारी दोस्त लोग भी आई थी जो कल क्वालिफाई की है, वो लोग बता रही थी जो रनवे ट्रैक है लॉन्ग जंप का, वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ है और जो स्मूथनेस होना चाहिए वो स्मूथनेस नहीं है, और जो चूना का जो लाइनिंग होता है वह भी चौला हो चुका है। चौला होने के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा भी अगर ऐसे करके भी चूना उड़ रहा है तो लोग बोल रहे हैं डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए। आपका कब है फिजिकल? मेरा 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल को है। तो क्या आपको क्या टेंशन है 11 अप्रैल को लेकर? आपका तैयारी पूरा है या फिर से जो लोग बता रहा है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप को लेकर उससे में आपको प्रॉब्लम है? सर देखिए, टाइगर जंप तो किए कर रहे थे, लेकिन बाद में जब बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, बहुत ज़्यादा गद्दा भी नीचे हो गया तो और ज़्यादा टेंशन होने लगा। लेकिन अभी सीजर का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जा रहा है सीजर, और लॉन्ग जंप भी कर ले रहे हैं। अब वहाँ पे बोल रही थी लोकल की चूना थोड़ा भी उड़ जा रहा है तो उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा डर बना हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपका कब है फिजिकल? मेरा 8 तारीख को है। 8 तारीख को 8 है। अप्रैल को तैयारी हो गई है आपकी? लगभग हो चुकी है। क्या कोई चिंता भी है क्योंकि इस बार फिजिकल में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, चिंता तो है, क्योंकि होते हुए भी वहाँ डिस्टर्ब हो जा रहा है लोग, इसलिए क्योंकि लाइनिंग को थोड़ा जैसे रहना चाहिए वैसे करना चाहिए। वहाँ पे लोग चूना को एकदम चौड़ा कर दिया है, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि टच करे और उस पर फॉल कर दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जिसमें है कि नहीं कर लेंगे वो भी नीचे हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उन लोग का। तो ये आप सुन रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो गद्दा को नीचे कर दिया गया है, जिसके कारण वो जो कूदना होता है, जितना ऊंचाई जो है वो ज़्यादा लगने लगता है। फिर से आपको बता दें कि जो चूना पर पैर पड़ने का ये नियम जो है, आखिर बिहार पुलिस को ये रखना चाहिए कि आप छलांग लगा सकते हैं उतना, क्योंकि जब फील्ड में आपको काम करना है वहाँ कोई लाइनिंग नहीं होता है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप में इफिशियंसी कितना है। आप वैसे जगह पे आप किसी का पीछा करते हैं या फिर नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं तो आप उतना दूर छलांग लगा सकते हैं कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो ये मेजरमेंट होना चाहिए, ये ओलंपिक वाले नियम नहीं होने चाहिए कि आपको चूना पर टच कर गया तो ये हो गया। कोई खेल नहीं हो रहा है, ये नौकरी के लिए हो रहा है। मैं इसी में बोलूँगा आपको, आप लाइनिंग दीजिए लेकिन तरीके का लाइन दीजिएगा ना। जो नियम है 5 सेंटीमीटर, जो नियम है 5 सेंटीमीटर की जगह पे आप 10 सेंटीमीटर नहीं दे देंगे ना। गद्दा का जो ऊंचाई है उसको आधा नहीं कर देंगे ना। तो ये और ट्रैक का जो 35 मीटर भी बिहार सरकार, बिहार आयोग को 35 मीटर भी लंबा जगह समतल नहीं है, इतना सा नहीं करा सकता है। मैं कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा, एगो कोदाली दे दे हमको, हम समतल कर देंगे सर, घिस घिस के कर देंगे। क्योंकि एनसीसी में जब थे सर, जब परेड करते थे राजपथ में तो गर्व से महसूस होता था। उसका ट्रेनिंग देखे जानेंगे सर, 12 बजे रात में जगा करके एगो ईटा देता था, अब पूरा ग्राउंड को एकदम खरच करके एकदम समतल करना पड़ता था।
तो हम लोग का ट्रेनिंग जो है ना सर, हम लोग वैसा लिए हैं। और प्रतिभा की कमी नहीं है, आयोग किसी को चीटिंग नहीं करे, इस तरह से चीटिंग नहीं करे, अच्छा सुविधा दे दे, ट्रैक अच्छा दे दें, लाइनिंग अच्छा कर दें। चूना आप मारिए ना, काहे नहीं चूना मारिएगा, चूना मारिए, मापदंड है, चूना मारिए, लेकिन चूना के आड़ में आप किसी का भविष्य नहीं ना खराब कर सकते हैं। बस हम इतना ही बोलेंगे। और उन भाइयों को जो टाइगर जंप में डिस्क्वाली हुए हैं, उसका मुहिम जारी है और फाइल तैयार हो रहा है, केस रीड हो रहा है, रिट में हम लोग डाल रहे हैं और अभी तक लगभग केस में नाम 100 से प्लस हो गया है और बच्चे डे बाय डे जुड़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि हम लोग एक बार एक साथ कदम में कदम मिला करके 1000 व्यक्ति, 1000 अभ्यर्थी, क्योंकि आंदोलन कर नहीं सकते सर, किसी को कुछ करेंगे मुझे भी चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमको तो गिरफ्तारी के लिए सीधे सुनीत कुमार बोल रहे हैं गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए, जो कि मेरा जरा सा भी नहीं गलती है। मैं जो चीज़ जाना हूँ, जो मुझे कॉलेज पढ़ाया है, जो मुझे शिक्षक ने पढ़ाया है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि यदि आप कोई मिस कंडक्ट हो रहा है तो आप उसको सही करने का आपको अधिकार है, क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग लिया है, बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस में ये चीज़ सिखाया जाता है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आदरणीय सुनीत कुमार से बोल रहा हूँ, मेरे पीछे मत पड़िए सर, भविष्य के साथ बच्चों का मत खेलिए और उसको इंसाफ दिलाइए। और जो बच्चे टाइगर जंप में डिस्क्वाली हो गए हैं, उन भाइयों के लिए संदेश देता हूं कि वो भाई जुड़े, मेरे मुहिम के साथ जुड़ें। आपको ही मैं इंसाफ दिलाने के लिए रात दिन एक कर रहा हूं और आपको मैं इंसाफ दिला करके रहूंगा। इसके लिए चाहे जो मुझे करना पड़े मैं वो करूंगा। जय हिंद। ठीक है। तो पहली बार ऐसा होगा कि बिहार दरोगा में फिजिकल को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं छात्र। अभी तक जो है वो दरोगा के जो है पीटी मेंस या फिर फाइनल रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, लेकिन पहली बार फिजिकल परीक्षा, और फिजिकल परीक्षा को लेकर काफ़ी जो है छात्रों का ऑब्जेक्शन आ रहा है इस बार, और तरह तरह के वो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे भेदभाव किया जा रहा है। तो आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा जो है सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, जज्बे के लिए लोग तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।